मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आती हुई मजिस्ट्रेट और एसपी मेडिकल कॉलेज जो है बांदा का वहां पर पहुंच गए, जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी देर में पहुंचेगी डॉक्टरों की टीम। डॉक्टरों के आने के बाद होगा पोस्टमार्टम के दौरान बेटा भी जो है मौजूद रहेगा। भीड़ के इकट्ठा होने पर देखिए पाबंदी यहाँ पर लगाई गई है। तो इस वक्त देखिए बांदा में डॉक्टरों की टीम का इंतजार यहां पर हो रहा है। थोड़ी ही देर में यानी मुश्किल से आधे घंटे का वक्त यहां पर रह गया है जब पोस्टमार्टम यहां पर माफिया मुख्तार अंसारी के शव का शुरू होगा। मुख्तार की मौत से जुड़ी बड़ी जानकारी मजिस्ट्रेट और एसपी मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं। तो कुल 9 लोग जो है अंदर रहने वाले हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तस्वीरें आपके सामने, यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस के जवान, पुलिस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैनात है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ हैं जो कि लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे हैं और सईद हमारे साथ है मुदस्सिर जो पूरा रूट रहने वाला है उससे रिपोर्ट कर रहे हैं। पहले विवेक आपके पास भी आना चाहूंगी, जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं क्या जानकारियां मिल रही हैं? एसपी जानकारी यहां बांदा से आ रही कि देखिए जो मजिस्ट्रेट हैं, जो एसपी हैं, मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं, पंचनामा होगा, फिर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की शुरुआत, उसके बाद जो है वो रूट पूरा है देखा जा रहा है। 420 किलोमीटर का लगभग ये रूट है जिससे बांदा से गाजीपुर जो है शव जो है मुख्तार अंसारी का ले जाया जाएगा। देखिए जो भी अपडेट है पल पल का, कल रात से लेकर जब सूचना हॉस्पिटल की तरफ से जारी की गई है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, 8:25 बताया गया कि उसको अस्पताल लाया गया था और उसकी मौत हो चुकी थी उस समय। तो उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरा शासन प्रशासन यहाँ से लगातार अपडेट ले रहा है। चूंकि मुख्तार अंसारी बाहुबली था और पूर्वांचल के कई जनपदों में उसका प्रभाव था, तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की आशंका भी हो रही थी। उनके परिवार वालों ने आरोप लगाए थे। सोमवार को ही मुख्तार अंसारी को जेल से अस्पताल लाया गया था और ये कहा गया था कि शायद उसको खाने में जहर दिया है। मुख्तार अंसारी ने इस बात की शिकायत भी की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जब उसकी पेशी हुई थी तब उसने आरोप लगाया था और उसके बाद उसके वकील की तरफ से कोर्ट को शिकायत भी की गई थी लिखित रूप में। लेकिन अब जब 2 दिन के बाद ही मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है इन आरोपों के लगाने के बाद, तब ये मामला और संवेदनशील हो जाता है और यही वजह थी कि कल रात से ही इस पूरे घटनाक्रम पर लखनऊ से नज़र रखी जा रही है। चाहे वो डीजीपी प्रशांत कुमार हो या जेल विभाग के डीजी एसएन साबत, उनसे एक एक अपडेट लिया गया है। गृह विभाग के अधिकारी लगातार उनके संपर्क में हैं और बांदा के जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारी, तमाम जो अधिकारी हैं वहाँ पे उनसे संपर्क करके पूरे शांति व्यवस्था बहाल बनाए रखने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ने पाए इसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स भी बांदा भेजी गई है। और पूरा रूट जो 420 किलोमीटर का है, पोस्टमार्टम के बाद ये कहा जा रहा है कि शव को उनके पैतृक स्थान पर ले जाया जाएगा, तो वो रूट भी संवेदनशील बना हुआ है। कई बेहद ही संवेदनशील रूट इसे माना जा रहा है। बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। 420 किलोमीटर का ये जो फासला है इसे पूरा करना एक बड़ी चुनौती। मुबस्सिर हमारे साथ बने हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए बांदा से गाजीपुर जाना लंबा वक्त यहाँ पर लग सकता है और ऐसे में क्या कोई रूट में भी बदलाव किया जा सकता है पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पूरा रूट तय किया गया है उसमें 26 गाड़ियों का काफिला होगा और पूरा पुलिस का जो महकमा है, आला अधिकारी है, वो साथ ले आएंगे। अभी तक की जो खबर मिल रही थी वो ये है कि पुलिस अपने साथ ही शव लेकर जाएगी और सीधा कब्रिस्तान लेकर जाएगी और वहीं पर उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अभी इस रूट में फिलहाल किसी तरीके का चेंज जो है वो नहीं रखा गया है। लेकिन एक प्लान बी जरूर कहा जा रहा है कि तैयार किया गया कि इन केस अगर कोई ऐसी इमरजेंसी या कुछ ऐसी बात होती है तो प्लान बी एक्टिवेट किया जा सकता है। इस तरीके की खबरें फिलहाल आ रही हैं। लेकिन अभी तक जिस रूट पर काम किया गया है उसी रूट से 420 किलोमीटर का जो रूट है वो पूरा उसी हिसाब से चलेगा। अगर इनकेस कोई इमरजेंसी होती है तो उस रूट को, उस प्लान को चेंज करने की स्थिति पैदा अगर होती है तो किया जाएगा। लेकिन अभी तक जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, उसमें साफ तौर पर है खुद डीजीपी प्रशांत कुमार इसको पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं और बांदा से लेके कह सकते हैं गाजीपुर तक, मोहम्मदाबाद तक, जो उनका पैतृक गांव है, वहां तक रूट पर चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया। फिलहाल किसी तरह की कोताही बरतने के मूड में फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस नजर नहीं आ रही है क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है और किसी तरीके से कोई भी ऐसा भीड़ इकट्ठी ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा गया। और साथ साथ मोहम्मदाबाद से लेकर कालीबाग जहां पर कब्रिस्तान है वहां पर भी पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है।
हालांकि अब कब्रिस्तान में कहा यह जा रहा है कि बाहरी व्यक्तियों को भी आने की इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस ने चारों तरफ से घेरा बनाया हुआ है और इस रूट पर क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट से गुजरता हुआ जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो है उसको पूरे तरीके से एस्कॉर्ट करेगी और अगले डिस्ट्रिक्ट तक छोड़ने की जिम्मेदारी होगी। तो एक कह सकते हैं कि पूरा एक रूट प्लान किया गया है और उस रूट पर किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो उसका खासा ख्याल रखा जा रहा है फिलहाल। अभी बिल्कुल सही है, जिस तरीके से आपने प्लान ए सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट हो जाए, वो रूट क्या हो सकता है वो जी न्यूज़ ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहा है कि 420 किलोमीटर का ये पूरा पैच होगा जिस पर पुलिस का पहरा बहुत ज्यादा होगा। इसमें हंडिया होगा, बनारस होगा, साथ ही साथ जो फतेहपुर, ये सारे जिले पड़ेंगे। लेकिन मेरे को ये बताइए, अगर प्लान बी को एग्जीक्यूट करने की नौबत आ गई तो उसको लेकर व्यवस्थाएं कितनी मुकम्मल हैं अगर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ गया? बिल्कुल, देखिए एसटीएफ की टीम, बिल्कुल अगर प्लान बी की जरूरत इनकेस पड़ती है तो उस पर एसटीएफ की टीम है। प्रयागराज से एसटीएफ की टीम गई है, दूसरी तरफ लखनऊ की एसटीएफ टीम है और वाराणसी की भी एसटीएफ टीम, ये बताया जा रहा है। अभी तक के जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है उनको भी डिप्लॉय किया गया है, लोकल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय किया गया है। हर डिस्ट्रिक्ट से जहां से भी गुजरेगा पूरा काफिला उसकी LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस टीम को भी पूरी तरीके से एक्टिवेट किया गया है कि अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है रास्ते में, अगर उनके समर्थक या कोई इस तरीके की भीड़ आती है तो कहीं ना कहीं प्लान को चेंज करने की अगर जरूरत पड़ती है तो उस पर भी काम किया जाएगा। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से फूंक कर कदम रखी है और किसी तरीके की भी कोताही बरतने की फिलहाल मूड में नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, कोई भी कोताही यहाँ पर नहीं बरती जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी लगातार बने हुए हैं।